नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज हम विशेष बात करेंगे कि माँ जो नवरात्रा चल रहा है तो माँ की सवारी का आगमन किसके सवारी से हुआ और माँ विदाई किस सवारी से लेगी। और दूसरा हम बात करेंगे कि किस माँ के जो नवरात्रा की जो 9 दिन है ये कौन कौन सी तिथि को गिर रहे हैं और कौन कौन से वार है, समय क्या है उसकी बात करेंगे। और 9 दिन हम माँ को क्या चीज़ का भोग लगा सकते हैं, आज हम इस पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि इस बार माता का आगमन किस पे हुआ। तो माता का जो आगमन है इस बार हाथी पर हुआ है और इसका फल क्या है, सुवृष्टि। देवी का जो प्रस्थान है वो नर पर है, इसका फल क्या है, शुभ और मंगलकारी। तो मतलब दोनों ही अवस्था में हमारे लिए माता जी शुभ है इस बार। और 22 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर तक जो अपनी ये दुर्गा पूजा नवरात्र होने वाली है, इस पर हम कुछ विशेष हम चर्चा करेंगे कि इस बार जो दुर्गा पूजा है वह 11 दिनों तक चलेगी। दिनांक 25 एवं 26/9/25 दोनों ही दिन चतुर्थी का पूजा अर्चना होगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो तिथि क्रम वाइज हम करते हैं कि प्रतिपदा की जो तिथि है वो कब पड़ेगी। तो प्रतिपदा की जो तिथि है वो 22/9/2025 सोमवार रात्रि 1:18 तक। ध्यान दीजिएगा। कलश स्थापना, शैलपुत्री दर्शन, दुर्गा पाठ आरंभ एवं भगवती को केश संस्कार सामग्री अर्पित करना। उसके बाद हम आते हैं द्वितीय की तिथि 23/9/2025 मंगलवार रात्रि 2:48 तक द्वितीय की तिथि रहेगी। ब्रह्मचारिणी दर्शन, बालों को बांधने की चोटी भगवती को अर्पण करना है। उसके बाद हम आते हैं 24/9/2025 बुधवार तृतीया तिथि रात्रि 4:36 तक रहेगी। चंद्र घंटा का दर्शन, भगवती को दर्पण, सिंदूर एवं अलता का अर्पण होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 25/9/2025 गुरुवार चतुर्थी रात भर रहेगी वो। कुष्मांडा देवी दर्शन, भगवती को मधुपर्क, बिंदी और काजल चढ़ाएं। अच्छा, उसके बाद आते हैं 26/9/25 शुक्रवार को चतुर्थी प्रातः 6:40 तक पुनः पंचमी देवी भगवती आराधना। और 27/9/25 शनिवार को पंचमी तिथि प्रातः 8:45 तक पुनः षष्ठी तिथि स्कंद माता का दर्शन। 28/9/25 रविवार को षष्ठी तिथि और 10:43 तक रहेगी। सप्तमी तिथि तक कात्यायनी माता का दर्शन, संध्या 4 बजे से विल्वाभिमंत्रण एवं अधिवास पूजा। 29/9/2025 सोमवार सप्तमी दिन 12:26 तक और अष्टमी तिथि के उपरांत बेल भरनी एवं पत्रिका प्रवेश, कालरात्रि पूजन, देवी प्राण प्रतिष्ठा रात्रि 11 बजे से महानिशा पूजा, पंडाल में भगवती की स्थापना एवं पूजा। अच्छा, 30/9/25 मंगलवार अष्टमी तिथि दिन 1:44 तक, महागौरी पूजन 1:15 से संधि पूजन जागरण। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं 1/10/2025 बुधवार को नवमी के दिन 2:36 तक और सिद्धिदात्री पूजन, शस्त्र पूजन, हवनादि कार्य, कन्या पूजन तिथि, भगवती की राजोपचार पूजा, नवरात्रि की समाप्ति, व्रत का पारण। अब हम 2/10/25 गुरुवार को दशमी के दिन 2:56 तक, है ना, दशमी दिन 2:56 तक है। विजयदशमी, अपराजिता मुहूर्त, अपराजिता पूजा, शमी पूजा, नीलकंठ दर्शन और खोयक्षा प्रदान, जयंती ग्रहण और भगवती की प्रतिमा की विसर्जन। तो आप ये तो आप जान पाए कि हम क्या क्या मतलब तिथि है और देवी का आगमन क्या हुआ और तिथि कब कब कितने बजे से है वो भी आपने जाना है। अब हम आगे बात करते हैं कि हम 9 दिन जो माता भगवती को भोग लगाएंगे, वो क्या चीज़ का भोग लगाएंगे माता भगवती को। तो प्रथम जो नवरात्रि पर माँ को हम गाय के शुद्ध घी या फिर सफ़ेद मिठाई
का अर्पण करेंगे। दूसरे नवरात्रि के दिन माँ को हम शक्कर का भोग लगाएंगे। मिश्री, शक्कर, चीनी है ना, लगाने के बाद इसे घर में सभी सदस्यों को दें, इससे उनकी उम्र में वृद्धि होगी। तृतीया को हम नवरात्रि के दिन दूध या दूध से बनी मिठाई, खीर या का भोग माँ को लगाएं। इसे मैंने ब्राह्मणों को भी दान करें। इससे आपको दुखों से मुक्ति होगी और परम आनंद की आपको प्राप्ति भी होगी। चतुर्थ का जो नवरात्र पर माँ भगवती को हम मालपुए का भोग लगा सकते हैं, है ना। तो और ब्राह्मण को इसको भी आप दान दें। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ती है। अच्छा, नवरात्रि का 5वें दिन माँ को केले का नैवेद्य आप अर्पण करें। इससे आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। और नवरात्रि का 6ठे दिन माँ को हम शहद का भोग लगा सकते हैं। इससे जो है आपकी आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। सप्तमी पर माँ को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करने से, इसे ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है। हम अचानक आने वाले संकटों से आपकी रक्षा भी होती है। और अष्टमी व नवमी पर माँ को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें। इससे संतान संबंधी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। तो ये आज हमने जो वीडियो डाला कि माँ का आगमन किस पे है और प्रत्येक नवरात्रा की तिथि क्या है और हम प्रत्येक दिन माँ को भोग क्या लगा सकते हैं। कल हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे और आप हमारी वीडियो देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सबों का अंतर्मन से, हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव। सनातन धर्म की जय हो।